मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे भौतिक ज्ञान प्रकाशिकी से लिया गया चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन गोलीय दर्पण तथा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित टॉपिक फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन से संबंधित आंतरिक प्रश्न। आज हम जो हमने कल आपको समझाए थे, डेरिवेशन समझाए थे, उससे संबंधित आंतरिक प्रश्न हमने लिए हैं, उनको सॉल्व करके देखते हैं तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या इसमें फॉर्मूले हमारे बन करके आए थे और उसे कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है वो यहाँ पर आपकी वस्तु है। क्या चीज है? वस्तु। और वस्तु जो है कितनी सेंटीमीटर साइज की है? 2.5 सेंटीमीटर। छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए? दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब पर्दे पर बने और प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर साइज जो है वो क्या चीज है। क्या चीज है वो बताएगा? 2.5 सेंटीमीटर साइज है मोमबत्ती की लंबाई। और मोमबत्ती की लंबाई जो है आप जरा रिमाइंड करेंगे तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था M=I/O। तो इसमें I तो है प्रतिबिंब की लंबाई और O है आपकी वस्तु की लंबाई। तो ये जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर, ये क्या चीज हुआ? O की वैल्यू है। O = 2.5 सेंटीमीटर। पहली बात हमें ये पता चल चुकी है कि हमारे पास O है। ठीक है, दूसरे आते हैं हम छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या क्या है आपकी? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल आर -K 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या चीज रखी हुई है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती से अवतल दर्पण की डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल यू से, क्योंकि मोमबत्ती जो है वो यहाँ वस्तु है और दर्पण से जो मोमबत्ती की दूरी वो कितनी है? 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो u है वो हमारा है -K 27 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? यस मैम। अब एक बात ये कि हमें यहाँ फोकस दूरी नहीं पता। कभी पहले सबसे पहले देखेंगे हमें निकालना क्या। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए? तो दर्पण से पर्दे की दूरी, पर्दा मीन्स जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारी मोमबत्ती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पर्दे पर बन रहा है। तो दर्पण से पर्दे तक की जो दूरी है, यानी मोमबत्ती की जो प्रतिबिंब बन रहा है वहां तक की दूरी को आप किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल v से। किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल v से। तो आपको एक तो स्मॉल v फाइंड करना है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। अब आपको निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति आएगी वो आपकी कैसे
किसी को पता है कोई, मैंने फॉर्मूला बताया था कि हमें प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो फॉर्मूले में क्या चीज होना चाहिए, उसके फॉर्मूले यानी कि यदि हम रेखीय आवर्धन m इज इक्वल निकालते हैं तो उसमें वो माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। यदि माइनस आ रहा है तो उसकी प्रकृति अलग होगी और यदि प्लस आ रहा है तो उसकी प्रकृति अलग होगी। उससे हम निकालेंगे इसकी प्रकृति, ठीक है। प्रकृति निकल के आएगी जब हम स्मॉल m निकालेंगे उसके माइनस या पॉजिटिव होने से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइज बताइए। तो साइज जो निकलेगा किस चीज का, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का साइज जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, जरा आप रिमाइंड कीजिए, वो किससे निकल सकता है, क्या चीज है प्रतिबिंब का साइज को आप किससे प्रदर्शित करते हो। जैसे हमने वस्तु की लंबाई रिप्रेजेंट की किससे, ओ से, ऐसे ही प्रतिबिंब की लंबाई किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से, कैपिटल आई। तो हम एक आपको m निकाल के दिखाएंगे और एक आपको आई निकालेंगे। बट अब इसमें हमारे पास o भी है, u भी है, v भी है, m भी है, i भी है और r भी है। हमें निकालना है स्मॉल p। इस स्मॉल p के लिए हमें किस फॉर्मूले को लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्या है सारी चीजें दे रखी है जो हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला वही यूज करना है जो आपने कल हमसे सीखा था डेरिवेशन करना फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, रिकॉल कीजिए जरा एक बार। यदि मुझे स्मॉल p निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने दो ही फॉर्मूले बताए हैं, एक रेखीय आवर्धन, एक फोकस दूरी। इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। लेकिन अब आप कहेंगे दर्पण सूत्र तो हम लगा देंगे, लेकिन इसमें f तो मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई बात नहीं, f नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन वो निकल आएगा, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम यहाँ लगाएंगे फोकस दूरी f इज इक्वल जो होता है वो आपका क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ये आपने इससे पहले हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, जिससे आपकी फोकस दूरी जो निकल के आएगी, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, वक्रता त्रिज्या को आप यहाँ 8 से डिनोट कर रहे हैं। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, माइनस के 56 और अपॉन 2। तो आपका एक नजर इसको, तो आपका फोकस दूरी जो निकल के आ रहा है, जब इसको आप कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 और फोकस दूरी जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, माइनस के 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास फोकस दूरी जो हमें मिली अवतल दर्पण की वो आ रही है माइनस के 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने फोकस दूरी निकाली क्योंकि मेरे पास फोकस दूरी नहीं है। अभी लिखेंगे बाद में, पहले इस चीज को समझ लीजिए, जब समझ लेंगे तब आराम से लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास ऑलरेडी u दे रखा है, f मैंने निकाल लिया है और हमें किस चीज की जरूरत है, v की जरूरत है। तो v को निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बताएगा कोई, बोलिएगा फॉर्मूला कल मैंने बताया था सभी के लिए, 1/f = 1/u + 1/v। गुड। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू लगाने के लिए मैंने आपको बताया था सारी वैल्यूज चिन्ह के साथ लगेंगी, सारी वैल्यूज चिन्ह के साथ लगेंगी, ठीक है। तो लगाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/- माइनस के 18, क्योंकि f की वैल्यू जो दे रखी है क्या दे रखी है, माइनस के 18 इज इक्वल 1/u। u कितना दे रखा है आपके पास, माइनस के 27 प्लस 1/v। 1/v, v को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो
b को हम ऐसे ही लिखने देंगे 1/v। अब इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने से पहले ये समझिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमें निकालना क्या है, 1/v की टर्म निकालनी है। तो 1/v को मुझे अकेला करना है, उसके पास में जो भी चीजें हैं उसको अदर साइड लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ है आपका ये इक्वल का साइन जहाँ है मैं वहीं लगा रही हूँ, और 1/v को राइट हैंड पर ही लिखती हूँ। ये जो आपका माइनस के 1/27 है, उधर जाकर के क्या बनेगा, प्लस का 1/27। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का लगेगा 18 और प्लस का 1/27। अब ये जरा यहाँ तक उतारिए, फिर मैं इसके आगे और मूव करके फिर बताऊँ। अब देखेंगे इसी कैलकुलेशन को। अब आप ऐसा कीजिए, जो इधर की साइड है यानी LHS उसको कर लीजिए RHS में, और जो RHS है उसको कर लीजिए LHS में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1/v। सामने फोकस कीजिए, बाद में लिखिएगा, पहले देखिए इधर सामने। ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/18 और ये हो जाएगा प्लस के 1/27। ये जो आपका है साधारण भिन्न के रूप में बन चुका है, और इसको हमें सॉल्व करना है। ये आप 4th और 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 54, 54 आपका ये आ जाएगा। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस के 3। 27 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, और 2 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आएगा 2। इस भिन्न को सॉल्व करने पर आपके पास ये सॉल्यूशन आता है, और ये सॉल्यूशन जब आता है तो एक है माइनस का, दूसरा है प्लस का। यहाँ पर जब माइनस करेंगे, दोनों माइनस होंगे पहली बात तो, और आएगा क्या, चिन्ह जिस पर जो बड़ा है उसका चिन्ह आएगा, यानी माइनस के 1/54। तो हमारे पास जो 1/v की वैल्यू आई है वो आई है माइनस के 1/54। अब जब 1/v है वो 1/54 है, तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या कर देना, उल्टा कर देना, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। तो ये आपके पास जो बनेगा वो आएगा v इज इक्वल माइनस के 54। अब v क्या चीज है आपकी, दर्पण से पर्दे तक की या प्रतिबिंब तक की दूरी। तो आपका एक आंसर तो यहाँ पर मिल चुका है स्मॉल b से। इसको उतारिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। अब यहाँ हम लगाएंगे बेटा, एक चीज हम रह गए यहाँ पर, यहाँ हम सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे, क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में। दर्पण से
निकालने के लिए मैं यहाँ इसको यूज कर रही हूँ। प्रतिबिंब की प्रकृति निकलेगी। अब तो प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने कहा पहले आप क्या निकालेंगे, रेखीय आवर्धन निकालेंगे। तो रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या होता है आपका I अपॉन O, I अपॉन O, और I अपॉन O भी होता है, और एक आपका होता है माइनस के V अपॉन U भी होता है ना, माइनस के V अपॉन U भी होता है। तो माइनस के हमारे पास V भी है और U भी है, और तो पहले हम निकालते हैं m इजिकल माइनस के V की वैल्यू कितनी है, माइनस के 54, और U की वैल्यू कितनी है, माइनस के 27। तो ये हो गया आपका माइनस से माइनस हट गया, ये आपका कटा कितने बार, 2 बार। तो m बराबर जो है आपके पास आ गया माइनस के 2। जब m बराबर माइनस के 2 आ गया तो मैंने बताया था जो m के साथ जो साइन आता है, जो चिन्ह आता है, वो हमें बताता है कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो मैंने कल आपको नोट कराया था, यदि m का मान पॉजिटिव में आता है तो कैसा प्रतिबिंब रहेगा, और यदि m का मान निगेटिव में आता है तो कैसा प्रतिबिंब रहेगा। जरा देख करके बताइए, m का मान निगेटिव में आ रहा है तो क्या प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति लिखेंगे यहाँ, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये आ गया आपके पास m की वैल्यू। स्क्रीन शेयर होगी।